शाश्वतं प्रमेयमनिघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मासम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज के आराध्य त्रेता युग के महानायक परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप प्रभु श्री राम अवतार धारण कर पृथ्वी से अधर्म रूपी अंधकार का समन कर देते हैं। एक सहज प्रश्न समस्त प्राणियों के अंतर मन में उठता है कि आखिर ब्रह्म है कौन। वह परब्रह्म परमेश्वर जो समूची सृष्टि का नियंता है, समूची सृष्टि का सृजक पालक एवं संहार करता है, वह है कौन और उसका अस्तित्व कहां है। वह द्रष्टव्य है अथवा अदृष्टव्य है। ब्रह्म के सगुण स्वरूप को स्वीकार किया जाए, कण कण में उसकी व्यापकता को स्वीकार किया जाए, अथवा उसके निर्गुण स्वरूप को स्वीकार किया जाए। किंतु हम में से अधिकांश लोग इस तथ्य पर अवश्यमेव एकमत होते हैं कि कोई अदृश्य सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड का नियमन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, पोषण एवं नियंत्रण करती है। उसी अदृश्य सत्ता को ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, परब्रह्म, परमेश्वर इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। इस संसार में मात्र ब्रह्म और जीव दो ऐसे तत्व हैं जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता है। ब्रह्म अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, अनादि, अनंत एवं अखंड है तथा सर्वव्यापी है। सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। ब्रह्मांड के कण कण में उसकी विद्यमानता परिलक्षित होती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, जीव जंतु, वनस्पतियां, देव, दानव, नर, किन्नर इत्यादि सभी उसी ब्रह्म से पालित एवं पोषित है। संसार में उपलब्ध समस्त ज्ञान विज्ञान उसी परब्रह्म परमेश्वर की देन है। संसार के सभी जीव ईश्वर के ही अंश हैं,
इसीलिए ईश्वर और जीव दोनों को अविनाशी कहा गया है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा का वास है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। इस भौतिक संसार में स्थित समस्त प्राणियों में एक ही सूक्ष्म आत्मा का वास है, किंतु उसके स्वरूपों में भिन्नता है। 84 लाख योनियों की शारीरिक संरचना भिन्न भिन्न होने के कारण आत्मा के विविधता का आभास होता है। किंतु जिस प्रकार भूमंडल में प्रवाहित समस्त नदी नाले, जिनका गंतव्य भिन्न होने पर भी उनका चरम बिंदु समुद्र ही है, जहां उन सभी का अस्तित्व महासागर में विलीन होकर गौरव को प्राप्त कर लेता है, महानता को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वर्षा की एक बूंद की उत्पत्ति समुद्र से ही होती है और उसका अस्तित्व भी वहीं समाप्त होता है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से विलग होकर अनेकों स्वरूप अवश्य धारण करती है, किंतु किसी भी स्वरूप में वो अपने अस्तित्व को विलीन नहीं कर देती। यहां आत्मा की दो गति हो सकती है। कर्मानुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में आत्मा का प्रवेश हो सकता है, अथवा आत्मा शरीर का परित्याग कर परमात्मा में विलीन हो सकती है। यही अवस्था परम गति अथवा मोक्ष कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि जब ब्रह्म अजन्मा अद्वैत है, तब उसके सगुण और निर्गुण दो स्वरूप कैसे हो सकते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। वेदों, पुराणों एवं स्मृति ग्रंथों में ब्रह्म के दो स्वरूप सगुण एवं निर्गुण का वर्णन किया गया है। ईश्वर के दोनों स्वरूपों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनकी कोई सीमा नहीं है, इनके आदि अंत का पता नहीं है, इनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। अर्थात ब्रह्म अकथ्य, अगाध, अनादि और अनंत है, अपरिमेय एवं अनुपम है। त्रैलोक्य में उन जैसा कोई दूसरा अब तक न हुआ है और न कभी होगा। एक दारुगत देखिए को, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। प्रभु के निर्गुण एवं सगुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान अग्नि एवं लकड़ी के समान है। निर्गुण स्वरूप उस अप्रकट अग्नि के समान है जिसकी विद्यमानता लकड़ी के अंदर अदृश्य रूप में रहती है, जिसे प्रत्यक्ष रूप में नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तथा सगुण रूप प्रकट अग्नि के समान है, जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, जिसके ताप का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। अग्नि का स्वरूप प्रत्यक्ष तभी दृष्टिगत हो सकता है जब उसके साधन लकड़ी अथवा उसके सदृश कोई अन्य तत्व की विद्यमानता हो। अर्थात अग्नि एवं लकड़ी
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अग्नि का अस्तित्व प्रकट होने पर लकड़ी का अस्तित्व अग्नि के स्वरूप में परिवर्तित होकर स्वतः समाप्त हो जाता है। परब्रह्म परमेश्वर के जिस सगुण और निर्गुण स्वरूप की कल्पना की गई है, वे दोनों यथार्थ हैं। प्रभु समस्त ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। सब कुछ उसी का है, उसी से है और उसी में है। इस संसार की सृष्टि, इस संसार का सृजन, इस संसार का पालन पोषण एवं विनाश उसी अदृश्य सत्ता द्वारा संपादित की जाती है। किंतु भक्ति के भाव से प्रभु के सगुण स्वरूप का अवलोकन हम अवश्य कर सकते हैं। संपूर्ण संसार जब परमात्मा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनित्य है, अजन्मा है, उस परब्रह्म परमेश्वर की कृपा मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। ऐसे परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप की विद्यमानता संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। परब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में अनुरक्ति रखते हुए भक्ति भाव से उस परम सत्ता के प्रति आत्मसमर्पण, उस परम सत्ता के प्रति अगाध निष्ठा रखते हुए प्राणी को प्रभु द्वारा प्रदत्त जीवन का निर्वहन करना चाहिए।